हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आज बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन आज हम पढ़ने वाले हैं। विटामिन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो आपका आज समस्या दूर हो जाएगा, क्योंकि एक एक विटामिन को हम समझने वाले हैं और कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, उन सभी चीज़ों का डिस्कस हम वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विटामिन ए से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो विटामिन ए, अगर हम देखें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। क्या होता है? रेटिनाल होता है विटामिन ए का नाम। अगर हम देखें कि इसकी कमी से रोग क्या होता है, तो रतौंधी होता है, संक्रमणों का और जीरोपथैल्मिया, दो रोग होते हैं। एक रतौंधी और संक्रमणों जो है का, और जो होता है क्या, खतरा, और जीरोपथैल्मिया रोग होता है किससे? विटामिन ए से। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी जो है और मछली, ये इसके स्रोत हैं। और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है कि जल में घुलनशील है? तो दोस्तों, विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे, विटामिन बी वन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से रोग क्या होता है? बेरी बेरी होता है, हाथ पैर इसमें फूल जाते हैं। अगर हम स्रोत की बात करें तो मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, गाजर, खमीर, दूध, साबुत अन्य समुद्री भोजन, चावल, गेहूं, हरी सब्जी, इन सभी चीजों से जो है वो विटामिन बी मिलता है। तो यहां पे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसके स्रोत क्या होते हैं? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, गाजर, खमीर, दूध, साबुत अन्न, समुद्री भोजन, चावल, गेहूं, हरी सब्जी। अगर हम बात करें विटामिन बी जो है, B1 जो है, ये जल में घुलनशील विटामिन है कि वसा में? तो B1 जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। किसमें? जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए, सभी शेर शेरनी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। विटामिन बी टू जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। अक्सर पेपर में रासायनिक नाम पूछा जाता है और रोग पूछा जाता है, इसी चीज को आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। अगर इसकी कमी से रोग देखें तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, और उसके बाद जीहा का फटना, शरीर के भार में कमी, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीवा का फटना। जो आपकी जीभ होती है, इस पर जो होता है पपड़ी बन जाते हैं और शरीर के भार में कमी आ जाती है विटामिन B2 के कमी से। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अब देखिए, इसके स्रोत की बात करते हैं तो खमीर हो जाता है, कलेजी हो जाता है, मांस, दूध, मटर, ईस्ट, अंडा आदि, इन सभी चीजों में जो है विटामिन B2 भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन बी थ्री की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। अगर इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो बाल सफेद होना, क्या होता है? बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना। अगर आपके अंदर बुद्धि कम है, आपका बच्चा जो है मंद बुद्धि वाला है, तो उसको विटामिन B3 की कमी हो गई है और उसको विटामिन B3 के स्रोत मांस, दूध, मटर, मूंगफली और जो है गन्ना, क्या है? गन्ना जो है, ये जो है विटामिन B3 का स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन B5 जो है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है पैंथोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पैंथोथेनिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। अगर कमी से रोग देखें विटामिन B5 के तो पैलाग्रा हो जाता है, त्वचा पर दाग हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? विटामिन B5 पैंथोथेनिक अम्ल,
क्या होता है, पैंथोथेनिक अम्ल। तो यहां पे अंकुरित गेहूं, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मांस जो है ये क्या होती हैं, ये इनके स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो ये इसके स्रोत हो जाते हैं। आगे देखिए, विटामिन बी6। विटामिन बी6 जो होता है ये, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित विटामिन बी6 जो है पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। पायरिडॉक्सिन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से रोग क्या होता है, शरीर की वृद्धि में कमी, एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। इसके स्रोत देखेंगे तो यकृत, मांस, अनाज, हरी सब्जी, अंडे की जर्दी, ये जो है इसके स्रोत हैं। किसके, विटामिन बी6 के, जिसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। आगे देखेंगे, विटामिन बी7। विटामिन बी7 या विटामिन एच, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन। विटामिन एच या बी7 इसका नाम होता है बायोटीन। इसकी कमी से रोग क्या होता है, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर विटामिन एच की कमी हो गई है। तो आप विटामिन एच वाले स्रोत जितने हैं, रिसोर्स जितने हैं, उनको लेना आप स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर इनके स्रोत की बात करें तो मांस, अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, चावल, सोयाबीन और गेहूं जो है विटामिन एच का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों, विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसकी कमी से पैरालिसिस, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना आदि रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत मैंने भी बता दिए हैं। अगला देखिए, विटामिन बी9। बी9, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है रासायनिक नाम विटामिन बी9 के। इनकी कमी से रोग क्या होता है, चक्कर आना। भैया विटामिन बी9 से बहुत सारे रोग होते हैं। चक्कर आना, त्वचा में पीलापन, अनियमित दिल की धड़कने, दिल धड़क रहा है ज्यादा, वजन का घटना, हाथों और पैरों में सुन्नता, झुंझुनाहट महसूस होना, मांसपेशियों में जो है बहुत सारी थकावट, व्यक्तित्व के बदलाव में सांस फूलना, अस्थिरता, मानसिकता भ्रम या बार बार भूलना। अगर आप बार बार भूल रहे हैं, मांसपेशियों में थकाव आ रही है, चक्कर आ रहा है, त्वचा का पीलापन हो रहा है, इन सभी चीजों के लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि विटामिन बी9 की कमी हो गई है। विटामिन बी9 का जो रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड होता है। अब चलिए इसकी बात करते हैं रिसोर्स की। तो अंकुरित अनाज होता है, मटर होता है, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, केले, खरबूजे, टमाटर का रस, अंडा, बीन्स और फलियां, ये होता है विटामिन बी9 के रिसोर्स होते हैं। चलिए आगे देखिए, विटामिन बी12। विटामिन बी12 रासायनिक नाम इसका होता है साइनोकोबैलोमिन। क्या होता है, साइनोकोबैलोमिन। अगर हम इसकी बात करें इसकी कमी से होने वाले रोग की, तो अत्यधिक थकान आप हो रही है तो आपके अंदर बी12 की कमी हो रही है। सुस्ती, कमजोरी, सुस्ती महसूस होना, सांस का फूलना, बेहोश महसूस होना, सिर दर्द, कान बजना, भूख कम लगना, ये सारे लक्षण जो हैं वो विटामिन बी12 की कमी से होते हैं। ये बीमारियां हैं। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबैलोमिन होता है। अगर बात करें इसके रिसोर्स की, तो रिसोर्स इसका होता है सुअर का मांस, चिकन, भेड़ का मांस, मछली का दूध, ये है इसके रिसोर्स। किसके, विटामिन बी12 के। अगला देखिए, विटामिन बी सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन सी रासायनिक नाम अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो मसूड़ों का फूलना, स्कर्बी मतलब दांतों से खून निकलना, भूख ना लगना, सुस्ती, वजन में कमी, बुखार होना, टांगों में दर्द, थकाव, ये जितने भी लक्षण हैं, ये जितने भी बीमारियां हैं, ये विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी हैं। स्कर्बी रोग हो जाता है, मसूड़ों से ब्लड आने लगते हैं विटामिन सी की कमी से। इसलिए हमेशा विटामिन सी लेते रहना चाहिए। और विटामिन सी के जो अच्छे स्रोत हैं वो खट्टे फल हैं। रासायनिक नाम इसका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखिए, नींबू, संतरा, अमरूद, काले किशमिश, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीला शिमला, लाल मिर्च,
स्ट्रॉबेरी जो है, पपीता, ये सभी जितने भी फल हैं ये विटामिन सी के भरपूर मात्रा में रिसोर्स वाले जो हैं वो फल हैं। आंवला भी हो जाता है। तो विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। आ गया विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए चार विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और B1, B2, B3, B5, B6, B12, एसिफोलिक एसिड ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए इसकी बात करते हैं अगर रासायनिक नाम की, तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। इसके जो है कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। बच्चों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स। बच्चों में जी क्या होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की, इसीलिए बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको धूप में तेल लगा के जो है लेटा दिया जाता है, जिससे जो है उनके अंदर जो है विटामिन डी की भरपूर मात्रा हो जाती है। पाचन संबंधी परेशानी, बाल झड़ना, पसीना आना, हड्डियों और जोड़ों पे दर्द होना, तमाम समस्याएं होती हैं विटामिन डी की कमी से। लेकिन विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में रिसोर्स जो है वो क्या है, सनलाइट है। क्या है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो है ये क्या है, विटामिन डी का सबसे अच्छा प्रचुर रिसोर्स माना जाता है। क्या है, अंडे के पीले भाग, अंडे के पीले भाग को क्या कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। टमाटर, हरी सब्जियां, शलजम, नींबू, माल्टा मूली, पत्ता गोभी, पनीर और सूर्य का प्रकाश। अगर हम कहें तो विटामिन सी को नेचुरल विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल विटामिन, प्राकृतिक विटामिन भी कहा जाता है। किसको, विटामिन सी को, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को, सॉरी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को नेचुरल विटामिन भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर हम बात करें इसके रासायनिक नाम की तो इसका होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। अगर बात करें इससे कमी से होने वाले रोग की तो जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है। एनीमिया, कंकाल मायोपिया, गतिबंध, परिधीय न्यूरोथोपी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तंत्रिका, तमाम चीजें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो विटामिन ई की कमी से हो जाती हैं। और सबसे पहले विटामिन ई जो होता है, जिसके अंदर विटामिन ई होता है, वो सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को। विटामिन ई जो है जल में घुलनशील है या वसा में, तो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन, विटामिन ई, भूलना नहीं है बिल्कुल दोस्तों। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करें इसके रिसोर्स की तो रिसोर्स होता है बादाम होता है, मूंगफली होता है, अखरोट होता है, सूरजमुखी के तेल, गेहूं, कुसुम, मक्का या सोयाबीन। सोयाबीन के दाने जो होते हैं बेटा, उसमें जो है विटामिन ई के बहुत भरपूर रिसोर्स पाए जाते हैं, भरपूर रिसोर्स होता है। इसलिए विटामिन ई लेना है तो अखरोट, सूरजमुखी के तेल, गेहूं, कुसुम, मक्का, बादाम, तमाम चीजों का प्रयोग कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन के, ये भी जो होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। जो विटामिन के है ये भी आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर बात करें इसका रासायनिक नाम की तो फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रोग, ये रक्त का थक्का न बनना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती है, क्या ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है यही, जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है उसमें पाया जाता है विटामिन के। क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके रिसोर्स की तो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए विटामिन के जो है ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। इसके कमी से जो है रोग हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के भी वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा, वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और अगर बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वसा में हैं के, ई, डी और के। अगर हम बात करें इसके ट्रिक से याद करने की तो कीड़ा, कैसे याद करेंगे, कीड़ा याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, कीड़ा याद कर लेंगे दोस्तों। कैसे याद करेंगे, कीड़ा याद कर लेंगे। और कीड़ा देखिए कैसे लिखा है, के ई डी ए, के ई डी ए,
कीड़ा हो जाता है। मतलब KED ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। जैसे विटामिन डी मानव शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन डी जो होता है ये नेचुरल विटामिन है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है हमको। विटामिन डी फ्री में मिल जाता है, लेना नहीं पड़ता है। दूसरे पॉइंट में विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है और दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है विटामिन B12 को सक्रिय बनाए रखने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। चौथा पॉइंट है किसी भी छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, इसलिए सब्जियों को पहले धुल लीजिए तब आप छीलिए, जिससे विटामिन सी नष्ट ना हो। अगला पॉइंट है दूध को आजकल संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। तो दो चीजों का अभाव होता है दूध में, क्या? आयरन और विटामिन सी, इसलिए दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो जो है साइंस का विटामिन चैप्टर का था। विटामिन यहाँ पे जितने भी होते हैं 13 प्रकार के होते हैं, ADEK और B1 B2 B3 B5 B6 B12 SC फॉलिक एसिड, 13 प्रकार के विटामिन को मैंने यहाँ पे बताया है। उनसे जितने भी कमी से होने वाले रोग होते हैं उनको भी मैंने बताया है, और उनके रिसोर्स, क्या खाने से आपको विटामिन मिलता है, वो सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताया गया है। ये वीडियो आप देखिए, जितने भी आगामी पेपर हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।